नाजरीन टुडे पॉइंट के साथ मैं हूं खुरम अनीक। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर फैल चुकी है, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इसका शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है वो ये है कि कोरोना की तशख़ीस नहीं हो पाती। लोग बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पैसे ना होने की वजह से कोरोना का टेस्ट नहीं करवा पाते। इन तमाम मसाइल का हल निकालने के लिए पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त इस काम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत का एक नतीजा हमारे सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त दो बहन भाई मौजूद हैं जिनका दावा है कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि बग़ैर टेस्ट के आपके सिम्टम्स देख के या उनके एल्गोरिथम है उसको फॉलो करते हुए आपको बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव हैं। इनका सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, कितने अरसे में बना, वो सारा नहीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका दावा है कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि किसी को अज़ियत दिए बगैर उसका कोरोना टेस्ट कर लेगा। किस तरह मुमकिन है कि एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर किसी का कोरोना टेस्ट कर ले? ये सॉफ्टवेयर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके डिज़ाइन किया है। ये सॉफ्टवेयर आपके कुछ पुरानी डिजीज़ देखता है, कुछ सिम्टम्स देखता है। अब जो आपको रिसेंट सिम्टम्स वो देखे उसके बाद आपको ये बताता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। अगर इस सॉफ्टवेयर को लगता है कोरोना वायरस है तो देन आपको ये बोलता है कि आप अपना चेस्ट एक्सरे करवा के इसके अंदर आप पिक्चर फॉर्म में एंटर करें। जैसे आप अपना पिक्चर फॉर्म में एंटर करेंगे आपको कन्फर्म बता देगा कोरोना वायरस है या नहीं है। आपने बात किया कि चेस्ट एक्सरे जो होगा आपका उसकी बेस पे करेगा और पिछली जो बीमारियां हैं पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है सडन चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से। बहुत सी वजह दूसरी भी होती हैं, स्मोकिंग है। तो किस तरह इसकी स्पेसिफिक तशख़ीस करते हैं कि इसका कुछ और मसला नहीं है, कोरोना ही है? हाँ, ये सॉफ्टवेयर आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या स्मोकिंग करते हो, आप डेली लाइफ में आप क्या करते हो, आपकी रूटीन पूछता है। उसके बाद आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, क्या आपको कोई कैंसर की मेडिसिन आपने यूज़ की हुई है, डिफरेंट मेडिसिन पूछता है जो वैक्सीन आपने पहले यूज़ की हुई हैं। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर ये बताता है कि आपको जो ये आ रहा है इन्फेक्शन आ रहा है क्या ये कोरोना वायरस की वजह से आ रहा है या किसी और डिज़ीज़ की वजह से आ रहा है। नाज़रीन, ये दोनों बहन भाई हैं जिनका दावा है कि इन्होंने गुज़िश्ता साल जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तभी ये सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया था, मगर अभी तक किसी हुकूमती इदारे ने स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया। बट इन तरह से बार बार कोशिश की जा रही है कि उनसे रब्ता किया जाए, ये उनके दफातर भी जाते हैं, लेकिन अभी तक इनकी इस हवाले से कोशिशों में कामयाबी नहीं मिली। तो आप हमें बताएं कि आपने अभी तक हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश किया है, मुतलका इदारे हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनसे रब्ता किया है आपने, मगर उनका रिस्पांस क्या था? उन्होंने इसको अप्रूव किया है, एक्नॉलेज किया है कि नहीं किया? हम लोगों ने कोशिश की रब्ता करने की हेल्थ डिपार्टमेंट से या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। तो अभी जब हम लोग जाते हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो कोई भी नहीं जाने देता कि अभी कोई भी नहीं है, लॉकडाउन है। तो बाकी ऑनलाइन हमने इंस्टाग्राम ट्विटर के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश की है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये तो बात हो गई इदारों की। जो जनरल पब्लिक है जिनको पता लग रहा है कि आपने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है उनका क्या रिस्पांस है? वो इसकी तरफ कायल हो रहे हैं या वो भी इसको हवा में उड़ा रहे हैं इस बात को? अच्छा, जो भी हमारी वीडियोस वेब चैनल या टीवी चैनल्स के हैं उनके नीचे अगर आप कमेंट्स करें ना तो उसमें जो है तकरीबन 80% कमेंट्स यही हैं कि ऐप का नाम क्या है, हमने टेस्ट करना। इवन लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो मतलब 8,000 या 12,000 का टेस्ट है तो ये जो अगर वर्किंग में होगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि ऐप कब लाइव होगा, कब वर्किंग में आएगा, तो ये सेंड करें। आपने अभी बात की है कि जब ये हमारी एप्लीकेशन लाइव होगी, प्रॉपर तरीके से लॉन्च होगी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आम आवाम को भी दी जाएगी या सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है? ये दोनों के लिए है। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है कि वो टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ कर सकें और दूसरा ये कि प्रोसेस को क्विक करने के लिए ना, क्योंकि ये चेस्ट एक्सरे आपका देख के 1 से 2 सेकंड में आपको बता देता है, जबकि एक डॉक्टर को वो रीड करते हुए तकरीबन जो है आधा घंटा तो लग जाता है। और आम पब्लिक के लिए है कि वो पहले घर में इस पर टेस्ट कर लेंगे। अगर ये सॉफ्टवेयर उनको बोलेगा कि उनको कोरोना वायरस है देन वो हॉस्पिटल जाएँ, अदरवाइज़ वो ना जाएँ। क्योंकि अभी ऐसा होता है हमें थोड़े से सिम्टम्स भी आते हैं, किसी और वजह से भी हो सकते हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। उससे क्या होता है अगर हमें कोविड नहीं भी होता ना तो हमारे कोविड के रिस्क जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आम पब्लिक के लिए भी है और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी। आपने अभी बताया कि आपने पिछले साल ही ये तैयार कर लिया था और अब गालिबन इसको 1 से 1.5 साल हो गया कि सॉफ्टवेयर तैयार पड़ा हुआ है आपका, बट इस पूरे अरसे में आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया किसी भी डिपार्टमेंट की वजह से। तो दिल अफसरदा नहीं होता कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, बट एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा?
हाँ नहीं, एक्चुअली हमने अपना काम कर दिया। अगर तो गवर्नमेंट या कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट इसको एक्नॉलेज करता है, इसको अप्रूव करके पब्लिकली यूज़ के लिए देते हैं, तो एक जो हमारा विजन था कि हम पाकिस्तान को कोरोना से पाक कर सकें, तो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे, कोरोना स्प्रेड रुक सकेगा। पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करने में टाइम कितना दरकार था, कितना टाइम लगा, उसमें कितना आपने काम किया, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ हुए आपके, किसी ने सपोर्ट किया आपको, कि सारे एक्सपेंसेस जो है ख़ुद बियर किया आपने? इसमें जो आपके फाइनेंशियली एक्सपेंसेस है वो तो नहीं आते, क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ मेहनत लगती है। जब लाइव होगा तब सर्वर आएगा तो वो भी लाइक हम खुद ही करेंगे। उसके बाद अभी इसको बनाने में तकरीबन 1.5 मंथ लगा था डिज़ाइन करने में। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ इसे खुद टेस्टिंग में लगा था, इसके इम्प्रूव इसे करने में लगा, तो तकरीबन 2.5 मंथ में सॉफ्टवेयर रेडी था हमारी तरफ से। 2.5 मंथ सॉफ्टवेयर रेडी था आपका। ये तो बात होगी पाकिस्तान की, बट अभी तक इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर भी किसी ने काम शुरू नहीं किया कि हम जो टिपिकल कोरोना टेस्ट है हमारा, जो कि एक रवायती तरीके से वो दुनिया में चल रहा है, उससे पे काम हो रहा है। बट ये पाकिस्तान में भी, और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली लेवल पे भी फ़र्स्ट टाइम किसी ने सुना होगा कि इस तरह भी टेस्ट मुमकिन है, इस तरह भी तशख़ीस हो सकती है। तो पाकिस्तान के अलावा भी किसी और मुल्क से रब्ता किया गया हो या कुछ इस तरह का कोई ऑफ़र आई हो? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है वो हर गुज़रते दिन के साथ एक वसी से वसी तर होती जा रही है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को स्पेशली सवाल से काफ़ी ऑफर्स आती रहती हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ तैयार की है उसको पेटेंट करें, बाहर आके हमारे पास। कुछ ऐसा मामला पेश आया आपके साथ अभी तक? एक्चुअली हमारा मकसद है कि हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, लाइक हमारी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में यूज़ हो, पाकिस्तान ऊपर जाए। बाकी हाँ, कुछ कंट्री से हमें कॉल्स आई थी कि आप हमने सॉफ्टवेयर में पेड में दे देना ये, लेकिन हमारा मकसद ये अगर हमसे वो पेड में लेंगे तो आगे से पेड में सेल करेंगे, तो फिर जो हमारा विजन होगा वो पूरा नहीं हो सकेगा। लाइक हमारा यही है कि जिसने भी यूज़ करना है पहले अप्रूव हो, तो उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ हो। क्या ऑफ़र आई थी, कितने पैसों की ऑफ़र आई थी, कितने पैसों में हमें दे देंगे? नहीं, वो एक्चुअली बात स्टार्ट होती है, उसके बाद ऑफर्स आती हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि पेड में बाय करना चाहते हैं। हमने कहा था नहीं, ये ना हमने एक ह्यूमैनिटी डिज़ाइन किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन किया है, इसलिए फ्री ये यूज़ होगा। तो अभी क्या चांसेस क्या हैं आपके नज़र में कि कब तक हमारा अप्रूव हो जाएगा और इसको हम प्रॉपर्ली लॉन्च कर देंगे? इंशाल्लाह हमारी ट्राई है हेल्थ डिपार्टमेंट से। हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मेल की सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए भेजा हुआ है, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूव हो जाएगा, तो ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। नाज़रीन, ये 2 बहन भाई हैं जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि इनके मुताबिक कोरोना की तशख़ीस एक आसान तरीके से कर सकता है, लेकिन अभी तक वो सॉफ्टवेयर किसी डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये कोशिश है कि वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान खुर्रम को देने बहुत शुक्रिया।